नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया। आज के अपराध की घटना हालिया नहीं है, लेकिन जो पिछले कुछ दिनों से लिविंग रिलेशंस की बात मैं कर रहा हूं, उसी से संबंधित है। वाकया मध्य प्रदेश के सतना जिले का है। तारीख थी 6 जून 2022। सतना जिले के अमदरा थाना में रैगवा में अमदरा थाना क्षेत्र के रैगवा में सिंह वाहिनी मंदिर में एक 3 वर्षीय बच्चा, बेटा, लड़का रो रहा था। पुजारी ने बहुत पूछने की कोशिश की, कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है, लेकिन वो कुछ साफ साफ नहीं बता पा रहा था। गांव के लोग भी इकट्ठा हुए। लोगों ने भी जानने की कोशिश की, पहचानने की कोशिश की। कुछ नहीं पता लगा। लिहाजा पुलिस को बताया गया। अमदरा थाना के जो थाना प्रभारी थे, उनको बताया गया। वो आए और बच्चे को अपने साथ थाने पर ले गए। ये कहा कि अगर कोई ढूंढते हुए आए तो बता दीजिएगा, और थाने पर कहा कि अगर इस हाल और हुलिया के किसी बच्चे की गुमशुदगी लिखाई जाए तो उसे रोक कर रखिएगा। 2-1 दिन में मैं इसकी कागजी कार्रवाई पूरी करके बाल संरक्षण गृह या किसी तमाम समाज सेवी संस्था अनाथ बच्चों को रखती हैं, उनको हम भिजवा देंगे। आसपास चर्चा का विषय बन गया। जब पुलिस बच्चे को अपने साथ थाने पर ले गई, उस संबंध में मजिस्ट्रेट से बात करने के लिए, अनाथालय भेजने के लिए, ये सब बात चल ही रही थी कि करीब 8 घंटे बाद उसी रोड पर, यानी NH 30 पर, जिस पर सिंह वाहिनी मंदिर में ये लड़का मिला, उसी NH पर झाड़ियों के बीच में एक 30 साल की महिला की लाश मिली। महिला के गर्दन में कुछ पतली, बहुत बहुत पतली सी रस्सी जैसा कुछ बंधा हुआ था। बाकी सामान्य कपड़ों में वो महिला थी। पुलिस उसकी पहचान में परेशान होने लगी, बहुत परेशान होने लगी। पुलिस ने दिमाग दौड़ाया कि ऐसा तो नहीं है कि ये बच्चा इसी महिला का हो, बच गया हो, या किसी ने मंदिर पे छोड़ दिया हो, या दुर्घटनावश बच्चा भाग गया हो। यह डिसाइड हुआ कि बच्चे को थाने से लाके डेड बॉडी को पहचानवाया जाए। बच्चे को सादे में जो पुलिसकर्मी थे, जो उसको उसकी देखभाल 8-10 घंटे से कर रहे थे, वो उसे लेकर मौके पर आए। बच्चे को उसे दिखाया गया। बच्चा चीखने लगा, चिल्लाने लगा कि मम्मी है। और फिर वही संकट कि वो अपना भी नाम पता नहीं बता पा रहा था। मम्मी 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 कह रहा था।
पुलिस वालों ने उसे टॉफी, चॉकलेट, बिस्कुट ये सब देखकर पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ था मम्मी के साथ, क्या ऐसी क्या वजह थी कि तुम मंदिर में हो, मम्मी यहाँ पड़ी हुई हैं, और वो इतना समझ गया कि मम्मी मर गई हैं। तोतली जुबान थी उसकी, और वो ये जान गया कि मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही उसकी समझ में ये बात आई, पुलिस ने उससे ये पूछना शुरू किया, मम्मी को किसने मारा। उसने बताया, मम्मी को पापा ने मारा। प्रश्न फिर वही कि आखिर ये मम्मी कौन है, पापा कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। ये सब बात चल ही रही थी, पुलिस उलझी हुई थी, शिनाख्त हो नहीं रही थी। पुलिस जो शिनाख्त के पर्चे बनाती है वो बना रही थी, पोस्टर छपवा के अखबारों में देने की बात हो रही थी। तभी वहां से कोई 5 किलोमीटर दूर दो गाड़ियां आपस में लड़ी हुई, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त सड़क के किनारे पड़ी हुई मिली। एक गाड़ी का नंबर था MP 21CA 3195, ये बोलेरो गाड़ी थी, और दूसरी का नंबर था MP 19CA 4231, ये कार थी। खैर, इसको पुलिस ने एक्सीडेंट की तरह ही ट्रीट किया, और इसके मालिकों का पता लगाने की गरज से नंबर RTO ऑफिस में भेज के उसके मालिकाना हक किसके नाम लिखे हैं रिकॉर्ड्स में वो तलाशना शुरू किया। बोलेरो मालिक से संपर्क हो गया। उसने बताया कि हाँ, ये मेरी गाड़ी है। उससे पूछा गया कि घटना वाले दिन ये गाड़ी तुम ले गए थे या दूसरा कोई ले गया था। उसने कहा था, मेरे गांव का ही अखिलेश है लड़का, और वही किराए पर ले गया है। चूंकि वो गाड़ी चलाना जानता है अच्छी तरह से, पहले भोपाल में कुछ दिन उसने किसी गैराज में काम भी किया था, इसलिए जब भी उसको जरूरत होती है वो सिर्फ गाड़ी मांगता है। हम भी ड्राइवर का खर्चा निकालकर उससे किराया ले लेते हैं। पुलिस ने अखिलेश को फोन किया। अखिलेश का मोबाइल स्विच ऑफ था। बहरहाल गांव का ही था। पुलिस ने घेराबंदी की। 2 दिन बाद अखिलेश भी मिल गया। अखिलेश से पूछा गया कि ये महिला कौन है और ये बच्चा कौन है। पहले तो उसने अपनी वही जो किस्सा कहानी सोच के जो रखते हैं कि अगर पुलिस ने पकड़ लिया, अगर किसी ने देख लिया तो क्या बताना है, वही बताना शुरू किया। पुलिस फिर अपने पर आ गई। पुलिस को अखिलेश ने बताया कि ये महिला पिछले 2 सालों से मेरे साथ रह रही है। इसके लिए एक अलग मकान की व्यवस्था मैंने की है और उसी के साथ मैं रहता हूं।
दरअसल हम दोनों के संबंध 3 सालों से थे। महिला शादीशुदा थी। इसके 3 बच्चे थे। पति और 2 बच्चों को छोड़कर इस बच्चे के साथ वो मेरे साथ चली गई और 2 साल से हम लोग एक साथ रह रहे हैं। पुलिस ने चूंकि लाश पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और चूंकि महिला थी, पुलिस ने रिक्वेस्ट की थी कि ऐसा न हो, क्योंकि तब तक अखिलेश पकड़ा नहीं गया था, ऐसा न हो इसके साथ कोई दुराचार हुआ हो, इसलिए 3 डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराने का अनुरोध अपने पत्र में डीएम के माध्यम से सीएमओ को किया गया। दूसरा ये भी कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी करा ली जाए। परीक्षण के बाद शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया था। विसरा प्रिजर्व कर दिया गया और बाकी जो परीक्षण से संबंधित स्लाइड्स थी, ये सब फॉरेंसिक लैब भेज दी गई थी। बॉडी उसकी पत्नी की थी, जिसको वो कह रहा था कि 2 साल से बतौर पत्नी बिना शादी के, यानी लिव इन रिलेशन में रह रही थी, लेकिन बॉडी लेने से उसने इनकार कर दिया। साहब, समाज में, परिवार में मेरी बड़ी बदनामी हो गई, क्योंकि मेरी इसकी शादी हुई नहीं थी। लिहाजा पुलिस ने लड़की के माता पिता को भी सूचित किया, उसके पति को भी सूचित किया कि नियमानुसार हम 72 घंटे तक ही रख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग आ रहे हो, क्योंकि उनको कटनी से आना था। बहरहाल थोड़ा समय और लग गया, माँ बाप आ गए और शव को वो ले गए। पुलिस ने उसने फिर पूरी बात बताई कि हुआ कैसे। पुलिस ने जब पूछा कि आखिर किया कैसे, उसने 2 चीजें बताई। एक तो ये बताई कि अब वो बहुत खर्चीली हो गई थी, शाह खर्च हो गई थी, पैसा बहुत खर्च करती थी, बहुत पैसा तमाम जरूरतों के लिए मांगती थी, जिद करके बाजार ले जाती थी और महंगे महंगे सामान खरीदने की जिद करती थी। मैं परेशान हो गया था। मैंने अपने 2 साथियों के साथ ये प्लान बनाया कि इसे अब रास्ते से हटाना ही होगा, और उस दिन इसको बताया था कि हम लोग नुमाइश लगी हुई थी कहीं शहर में, नुमाइश देखने चलेंगे। महिला, बच्चा, खुद और उसके 2 दोस्त बुलेरो में चले। जैसे ही ये लोग पहुंचे हैं सिंहवाहिनी मंदिर में, मंदिर के पास, बच्चे को वहीं उतार दिया है। और 2 दोस्त उसी समय जब वो बच्चे को उतार रहा था, उसके गले में एक तार से, चूंकि वो आगे बैठी हुई थी, दोस्त पीछे बैठे हुए थे, बच्चे को लेकर ये उतरा और इसी बीच में तार से उसके गले को इतना कस दिया कि उसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए बच्चे ने मां का वो रूप देखा था कि वो उसको कोई मार रहा है, और यही बार बार वो अपनी जुबान में कह रहा था
कि मम्मी को पापा ने मारा है। रोते रोते बाद में ये बच्चा भीतर गया जब मंदिर के, तो पुजारी ने फिर इसको खाना पानी जो भी वो दे सकता था दिया, गांव वालों को बताया, पहचानवाने की कोशिश की, पुलिस को बुलाया और पुलिस ले गई। उसके बाद पूछा गया कि तुम मांग कर बोलेरो ले आए थे, बोलेरो गई कहां? तो उसने ये बताया कि जिस मौके पर उसको हमने फेंका था, महिला को, हमें अचानक ये शक हो गया कि पास से गुजरने वाली एक गाड़ी ने उस लाश को फेंकते हुए देख लिया। हम हड़बड़ाहट में भागने लगे और सामने से आ रही एक कार से हमारी जोरदार टक्कर हो गई। कार सवार 3 लोग थे जो घायल हो गए। एम्बुलेंस आई, उन्हें लेकर चली गई और हम लोग वहां से उतरकर भाग गए, क्योंकि हमें ये शंका थी कि हमें पहचान लिया जाएगा। पुलिस को बहुत सारे एविडेंस उस एक्सीडेंटल बोलेरो में मिल गए, जैसे महिला की टूटी हुई चूड़ियां, बच्चे के जूते, महिला की चप्पल, ये सब उस बोलेरो में मिल गई। एसडीओपी जो मैहर की थी, जिनके क्षेत्र में यह घटना हुई थी, हिमाली सोनी, और उनकी टीम ने ये सारी कड़ी से कड़ी जोड़कर और एक अच्छा और पुख्ता केस तैयार कर लिया। चार्जशीट अब अदालत में दाखिल हो गई। अखिलेश और उसके दोनों साथी जेल में हैं। ट्रायल का इंतजार है। आज की घटना, अब देखिए, आज फिर 2 साल से एक साथ रह रहे एक व्यक्ति ने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी। यानी आज फिर एक महिला की हत्या हुई, लिविंग रिलेशन में रहने वाली। लोग कहेंगे, जरूर कहेंगे, टिप्पणियों में लोग कहेंगे, सुधी श्रोता भी कहेंगे कि साहब, इस महिला को क्या जरूरत थी अपने पति और 2 बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे के साथ भागने की, और अगर ऐसा उसने किया तो भुगता। लेकिन कुछ न कुछ तो रहा होगा। भागी, दोबारा कभी पति के पास नहीं गई, न दोबारा उसने बच्चों से मिलने की कोई इच्छा जाहिर की। वो अखिलेश के साथ उस घर में अपने बच्चे को लेकर वहीं रहती थी। पूछताछ में जो अभियुक्त ने कारण बताया था कि बहुत पैसा खर्च करने लगी है। दूसरा ये बताया कि मेरी परिवार और बिरादरी में बहुत बदनामी होने लगी थी। लोग मुझसे पूछने लगे थे और इसीलिए मैं पीछा छुड़ाना चाहता था। ये तो कारण अखिलेश ने बताया, अपराधी ने बताया, अभियुक्त ने बताया। लेकिन हम 100% विश्वास से कह सकते हैं कि कारण ये बिल्कुल नहीं रहा होगा। कारण तो यही रहा होगा कि 2 साल में ही उससे मन भर गया और अब नए ठीहे की तलाश, या तो कोई ठीहा मिल गया उसे, या वो तलाश में, इस प्रत्याशा में कि पहले इससे पीछा छुड़ाकर फिर कुछ नया देखा जाए। अब वही सवाल बार बार कि क्या मानसिकता होती जा रही है।
और बहुत बता चुका हूं मैं आपको लिव इन रिलेशंस के बारे में। सैकड़ों लोगों के कमेंट बॉक्स में अभी भी हैं। कल के एपिसोड को छोड़कर उसके पहले की 10वीं एपिसोड्स में परेशान होकर मैंने राय भी मांगी कि आखिर क्या बात है कि लिव इन रिलेशन में लड़की की ही हत्या क्यों हो रही है। एक के बाद एक कई हत्याएं हुई हैं और सब इधर 2 3 4 महीने के स्पैन में हुई हैं। लोगों ने राय भी बहुत बेबाकी से दी। सुधी श्रोताओं का मैं धन्यवाद करता हूं कि इतने लंबे किस्सा गोई के इस अभियान में पहली बार बहुत ही गूढ़ और शोधपरक बातें लोगों ने इस प्रश्न पर लिखी हैं कि आखिर लड़की ही लिविंग रिलेशन में क्यों मारी जा रही है। लंबे लंबे समय तक लिविंग रिलेशन में रहने के बाद भी लड़कियां ही मारी जा रही हैं। इस पर कि गलती किसकी है, इस पर हमारे सुधी श्रोताओं की राय बटी हुई है। 50% से कुछ ज्यादा लोग ये कहते हैं कि गलती लड़कों की है या किसी पर्टिकुलर केस में गलती लड़के की है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं साहब, लड़कियों की गलती है। क्यों यकीन करती हैं, क्यों सबमिट कर देती हैं अपने को, क्यों मां बाप से छिपाती हैं। तो इस पर राय अलग अलग है। लेकिन अच्छा, और सभी ने अपने अपने पक्ष में, अपनी बात के पक्ष में कि क्यों किसकी गलती है, बड़े गजब गजब के तर्क दिए हैं। मेल उसमें कमेंट बॉक्स में तो जो दिए गए हैं वो आप पढ़ सकते हैं। बहुत ढेर सारी मेल्स भी मुझे इस सिलसिले में सुधी श्रोताओं की मिली है। बहुत लंबी लंबी मेल, यानी A4 साइज के पेपर पे अगर उन्हें प्रिंट कराया जाए तो 3 3 4 4 पन्ने की एनालिसिस किस्सा कोई परिवार के लोगों ने भेजी है। लेकिन दोनों ही पक्ष, यानी इस प्रश्न पर जो दो अलग अलग पक्ष हैं, एक कहता है लड़की की गलती, एक कहता है लड़कों की गलती या लड़कियों की गलती, उन दोनों में एक बात कॉमन है। दोनों ने एक बात कॉमन लिखी है कि बच्चों को या लड़कों को या लड़कियों को बचपन से ही संस्कार नहीं बताए जा रहे हैं जैसा कि पहले होता था। जैसा कि पुराने जमानों में न्यूक्लियस फैमिली में या न्यूक्लियर फैमिली में संस्कारों को बहुत तरजीह दी जाती थी। ये मत करो, अच्छा नहीं है, दोष होता है, ऐसा करना चाहिए। उदाहरण देकर फला ने देखो ऐसा किया था इसलिए उसके साथ ये गलत हुआ, फला ने ऐसा किया था देखो कितना अच्छा हुआ। ये जो संस्कारों की कुछ पारिवारिक रवायतें होती हैं उसका हवाला देकर बहरहाल दोनों ये बात कहते हैं, दोनों पक्ष, कि संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं, संस्कारों की कमी है। इतने इतने विरोधाभासी कमेंट्स, इतने इतने विरोधाभासी राय पढ़ने के बाद मैं सच बताऊं, मैं अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर क्या निष्कर्ष निकाला जाए। बहुत से लोगों ने ये भी पूछा है, आप भी अपनी राय बताइए। ईमानदारी से मैं अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया हूं। शायद कोई ऐसी घटना और हो या पुरानी मिल जाए जिसकी एनालिसिस में मुझे अपने इस सवाल का जवाब मिले और तब मैं आपसे शेयर कर सकूं। इसलिए मैं फिर एक बार इस यक्ष प्रश्न को आज की घटना के परिप्रेक्ष्य में
आप पर ही छोड़ता हूं। हो सकता है आपके ज्ञान से ही मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकूं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।